बाद आपका स्वागत है। लेकिन इस स्वागत के बाद मैं इन गली मोहल्लों की आपको छोटी सी एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करता हूं कि जरा इस गली की वो तस्वीर दिखाए जहां ये लोग रहते हैं, जिन समस्याओं का ये करते हैं। आप देखिए, छोटी सी गली है, बहुत संकरी गली है और इसके आसपास ये मकान बने हुए हैं। और सबसे बड़ी जो तस्वीर मैं आपको दिखाने वाला हूं वो है यहाँ की पानी की समस्या की। कुछ बाल्टियां आपको पानी की यहाँ दिख रही हैं और छोटे छोटे से जो मासूम बच्चे हैं वो पानी भर कर के अपने घरों में ले जा रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कहाँ से ला रहे हैं आप ये पानी, किसका है पानी? काफी दूर से ला रहे हैं, 5 किलोमीटर दूर से। 5 किलोमीटर दूर से आप पानी ला रहे हैं। आसपास कोई नल नहीं है या पानी नहीं है, नहीं है आसपास। तो हर दिन आप ऐसे ले जाते हैं पानी की बाल्टियाँ? कभी कभी 1-2 दिन के बाद। देखिए कितनी मजबूरी है। छोटे छोटे जो बच्चे हैं 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर से पानी अपने घर पर ले जाते हैं और 2 दिन इस पानी को रखते हैं। मजबूरी है पानी को चलाना, क्योंकि यहाँ राज्य सरकार ना इनकी सुध लेती है, यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ के जो अधिकारी हैं, इनकी सुध बिल्कुल नहीं लेते। थोड़ी सी तस्वीर अब हम आगे चलेंगे, क्योंकि आगे थोड़ी सी जनता वहाँ मौजूद है और अपनी समस्याओं को हमारे सामने बताएगी। नुक्कड़ सभा में गली का यह दूसरा छोर है। अभी हम जहाँ बात कर रहे थे वो दूसरा छोर था। कुछ लोगों ने कहा कि भैया हमारी भी कुछ समस्या सुन लो। हमने रुख इधर का किया, रास्ते की तस्वीर दिखाई। लोग यहाँ भी मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक तस्वीर पर आपकी नज़र डलवाना चाहता हूँ। ये साहब हैं, इनका घर ठीक सामने है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि अपने घर की सीवर लाइन को खुद ही साफ कर रहे हैं। यानी इतनी बड़ी दिक्कत, इतनी बड़ी प्रॉब्लम कि यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सफाई कर्मचारी नहीं है। और तो ये सीवर लाइन जो आप देख रहे हैं खुद ही साफ करें, लेकिन ये सीवर लाइन का जो पानी है सीधा नालियों में जा रहा है और नाली में जाने के बाद घरों में बदबू आती है, बीमारी का डर रहता है। लेकिन मजबूरी कि आखिर करें तो करें। आपसे बात करना चाहेंगे, बहुत बड़ी ये समस्या है क्योंकि सीधा नाली में पानी जा रहा है आपके घर का, तो बीमारी फैलने का डर है आपको, खुद को, आसपास को। बिल्कुल, ये करीबन 35 से 40 साल तकरीबन पुरानी बस्ती हो गई है, लेकिन आज तक यहाँ पे ना तो किसी मेयर ने ध्यान दिया, ना कोई विधायक ने ध्यान दिया, ना ही किसी सांसद ने। और यहाँ तक कि 5 पार्षद हो चुके हैं, किसी ने भी कोई ध्यान नहीं दिया इस बस्ती पर, जबकि शहर की सबसे पुरानी बस्ती है। और वो 5 पार्षद हो चुके हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है, कोई भी सुनने वाला नहीं है। यहाँ तक कि विधायक भी हमारे 3 बार हो चुके हैं यहाँ पर, दिनेश अग्रवाल, और अब मंत्री भी हैं। वो आश्वासन देकर चले जाते हैं, बस वो कार्य कोई नहीं होता। आप बड़ी मेहनत से अपने घर की ही सफाई कर रहे हैं, बड़ा दुख होता होगा आपको, कोई पूछने वाला नहीं है। आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या हर दिन ऐसे ही करते हैं? हाँ जी, हर तीसरे चौथे दिन ऐसे ही खोलता हूँ मैं। ये बंद हो जाती है फिर खोलता हूँ। कोई व्यवस्था है नहीं इस नालियों के अलावा। इसमें काफ़ी पुरानी बस्ती है, इसलिए परेशानी होती है खोलने में। तो काफी मांग की जा रही है कि सीवर लाइन यहाँ हो। हाँ, काफी टाइम किसी ने कोई आश्वासन दिया है आपको? सभी ने आश्वासन देते हैं, जो भी आता है वोटिंग के टाइम पे सभी आश्वासन दे के चले जाते हैं। मैंने तो काम करने के लिए है, काम करते तो ज्यादा बेहतर। अब पानी पे भी सीवर टैक्स लग के आता है, जबकि यहाँ सीवर टैक्स का कोई हिसाब है नहीं, वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। देखिए कितनी मजबूरी है कि पानी का जब बिल आता है तो यहाँ सीवर टैक्स लग के आता है। मजबूरी है भाई, देना पड़ेगा, नहीं तो नोटिस आएंगे, पुलिस उठा के लेके जाएगी, रिकवरी होगी। पर क्या करें, कोई सुनने वाला नहीं है। बाबू जी, आपसे एक बार जानना चाहेंगे, क्या आप आवाज बुलंद नहीं कर सकते? सब लोग इकट्ठे होकर के सरकार के पास जाएं, अधिकारियों के पास जाएं? मैं अधिकारियों के पास भी गया, मैंने पहले भी आपको बताया कि मैं नगर निगम भी गया। नगर निगम वाले टाल देते हैं जल संस्थान को कि जल संस्थान का काम है ये, और जल संस्थान कहते नगर निगम का काम है। किसके पीछे चक्कर काटे, मजदूर आदमी पेट भी पालना है, बच्चों को भी पालना है, तब इतना टाइम खर्च करने के बाद भी जीरो रहता है, सिवा धक्के खाने के, उससे अलावा और कुछ नहीं है। अब अपना पेट पालें या फिर अधिकारियों के चक्कर काटें। मैडम, आप बहुत जागरूक दिख रही हैं, मैं देख रहा हूँ काफ़ी देर से, काफ़ी आप लोगों से बात भी कर रही हैं। यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, आप सब लोग इकट्ठा भी हैं, लेकिन क्या ऐसा नहीं कि अधिकारी के पास सब लोग इकट्ठे जाएं, किसी नेता से बात करें, अपने विधायक से बात करें, मंत्री से बात करें? और कौन सी और समस्या है जो आप हर दिन लोग? कई बार गए हम, लेकिन किसी ने हमारी सुनवाई नहीं करी, उसकी वजह से अब कोई जाना नहीं चाहता। और नालियों की बहुत ज्यादा परेशानी है और सिविल लाइन की भी हमें। अच्छा, इसका टैक्स में भी पानी में भर रहा है। पानी तो बदबूदार पानी है, बच्चे और आप लोग सब बीमार लेटरिन नालियों में चल रही है। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, यही कहना चाहते हैं, जो सबकी शिकायत है वही हम लोगों की भी है, सिविल लाइन की है, सारी बंद है, सब टॉयलेट पड़ी है, भी आ रहे हैं, उसमें कोई फायदा ही नहीं हो रहा किसी को। नालियों में हाथ नहीं मार के जाता है, परेशान करे, कूड़ा भी इधर उधर पड़ जाएगा। अच्छा बाबू जी, आप भी कुछ रखना चाहेंगे अपनी बात चैनल के माध्यम से, हमारे माध्यम से, सरकार की आंखें खुल सके? ये काम जरूरी होना चाहिए और सफाई भी होनी चाहिए। ये लोग हमें आश्वासन दे देते हैं और काम करते नहीं, और हम लोगों को इतनी परेशानी है, गंदगी इस कदर है कि हम बैठे नहीं सकते। कम से कम 10 बार जो है, 5 बार मैंने खुद ने विधायक साहब से बात करी है,
और जब भी यहाँ पर आते हैं कई बार वो समस्याएं सुनने के लिए आए, तब भी उनसे बात करी है इसी सिविल लाइन के बारे में। और लगभग 10 साल हो गए जो ये चौक हो रखी है। जब हम लोग कई बार तो होता है खुद ही नालियों से साफ करते हैं, पानी डाल के 10 बाल्टी डाल लेंगे, खुद पानी साफ करेंगे। और ये हाल होता है कि हमें बच्चों को डर लगता है कि बच्चे बीमार हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। आप बोल रहे हो कि नेताओं से बात नहीं करते, इकट्ठे होकर के भी गए और जाते हैं अपने विधायक साहब जिनको वोट देंगे उन्हीं के पास तो जाएंगे हम लोग, उनके पास जाते हैं। लेकिन वो हर बार जो आश्वासन दे जाते हैं, अभी भी गए थे कई बार, यहाँ का सर्वे करा दिया, पूरे शहर की सिविल लाइन पड़ रही है लेकिन यहीं की नहीं पड़ती। क्या नाराजगी है हमसे और क्या बात है हम समझ नहीं पाते। बिल्कुल, आज पासलों की घुट्टी पिलाई जाती है, नेता वोट के टाइम घर पर आते हैं, लेकिन जब समस्याएं सुलझाने का वक्त आता है तो वो अपने घरों में होते हैं और जनता सड़कों पर। सर, आप रुके थे, बाइक से कहीं जा रहे थे, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं भी यही कहना चाह रहा था कि सिविल लाइन का और एक लाइट की बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पर, और पानी की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और सिविल लाइन तो हो ही रही है बस ऐसे ही। यहाँ पर सिविल लाइन का पता नहीं कितने जनों ने इकट्ठा होकर कह भी दिया है इस मामले में कि सिविल लाइन डले यहाँ पर, लेकिन सिविल लाइन नहीं डल रही यहाँ पर। कुछ दुकानदार यहाँ मौजूद हैं, दुकानदारों से भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, थोड़ा सा बस 1 मिनट, एक फ्रूटी हम भी आपकी बाद में पी लेंगे, बस थोड़ा सा बता दीजिए हमें यहाँ कौन कौन सी समस्या है आपको हर दिन रूबरू होते हैं? सबसे बड़ी समस्या तो है सिविल की है, जो अपने हाथ से साफ करनी पड़ती है। यहाँ पे विधायक है कोई भी है, मतलब इस तरह गौर नहीं करता इस बस्ती के अंदर, समझे? तो आप तो हर दिन दुकान पे रहते हैं, ये जो नाली की बदबू है तो रोज आपको परेशान करती है? अजी परेशान क्या, बहुत परेशान खड़ी करती, खड़े भी नहीं हो सकते हैं वहाँ पर, दुकान के सामने बदबू आती है, कोई नहीं सुनता किसी की आजकल जमाने में। आप लोग इकट्ठे होकर के जाना चाहेंगे मंत्री के, विधायक के पास, हमसे जो मदद हो सकेगी हम भी आप करने? हम लोग कई दफ़ा जा चुके हैं उनके पास, बस वो एक सिर्फ हमें सहारा दिखा देते हैं, सर्वे करवा देते हैं, कभी कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पे लोगों को भेजकर कह दिया हो रहा है। आज इसको करीब 25-26 साल हो गए इस तरह का नाटक करते हुए, मगर अभी तक कोई जन सुविधा हम लोगों को मुहैया नहीं हो पाई यहाँ पर। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप कई साल अगर लोग भाग जाते हैं कि कहते हैं सिविल की प्रॉब्लम है, तो उसके तहत थोड़ा सा काम दिखाते हैं, फिर उसके बाद फिर वो काम बंद हो जाता है, फिर वो कई साल तक ऐसे ही काम टुका रहता है। पर फिर हम लोग बाग कुछ कहते हैं तो थोड़ा थोड़ा काम करके हमारा दिल सहलना चाहते हैं, पर ये पूरा काम कभी नहीं करते हैं। कई साल हो गए कि सिविल की प्रॉब्लम हम कहते कहते थक गए, पर ये जो हमारी गवर्नमेंट है बिल्कुल बहुत बेकार है। और आपके पास लौटेंगे। सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं? सिविल की प्रॉब्लम तो है ही यहाँ पर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ब्रेकर पर नहीं। यहाँ पर बच्चों के आए दिन एक्सीडेंट होते हैं इस गली के अंदर। 1-2 बार मैं गया भी कहीं बाइक के बाद, मैंने कहा कम से कम ब्रेकर तो लगवा दो यहाँ पर, समझे? कभी किसी बच्चे चोट लगती है, कभी किसी बच्चे चोट लगती है, आदमी आते हैं फुल स्पीड से गाड़ी लेके, खुदा न खास्ता किसी कोई बच्चा मर गया तो क्या होगा? काफ़ी बच्चों की चोट लग जाती है दुकान के सामने। बहुत संकरी गली है जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं, बामुश्किल से यहाँ एक बाइक निकलती है, अगर दूसरा बाइक वाला जाए तो एक जाम लग सकता है। छोटे छोटे बच्चे इस गली में आप देख रहे होंगे, लेकिन यहाँ जो बाइक वाले हैं, स्कूटर्स वाले हैं, बहुत तेज़ी से जाते हैं, बच्चों को चोट का खतरा रहता है। वसीम भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे काफ़ी देर से, आप क्या बात रखना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा था, सबसे बड़ी जो कमी है विभागों में के तालमेल की कमी है। यहाँ पे ये जो सीसी देख रहे हैं आप, इस सड़क के बनने से पहले ये कहा गया था कि पहले सीवर लाइन डालो। सब लोगों ने इसको रोकवाया था कि आप पहले सीवर डालो, ये पहले ही कम से कम 40-50 साल पुरानी बस्ती है, लेकिन विभागों के तालमेल न होने की वजह से यहाँ पे सड़क डाल दी गई, सीवर नहीं डाली, जबकि रोक दिया गया था कि मतलब पहले सीवर डालो और उसके बाद मतलब ये सीसी सड़क डालना। अब ये सीसी सड़क डाले, अब हम मान लो अगर सीवर ये डलती है दोबारा तो मतलब इसमें करोड़ों का नुकसान होगा। अब इतनी बड़ी बस्ती है कि मतलब इसका कैसे बनेगा तालमेल कि मतलब ये सीसी सड़क उखड़ेगी पूरी, फिर सीवर डलेगी, फिर उसके बाद मतलब ये फिर सड़क बनेगी। तो सबसे बड़ी कमी है यहाँ के विभागों के तालमेल की कमी। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि पहले सड़क बनाती है सरकार, उसके बाद उसको खोदती है, फिर सिविल लाइन डलती है, फिर सड़क बनती है, फिर खुद जाती है। सर, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? एक बार मैं कहना चाहता हूँ कि ये सड़कों पे जो नालियाँ हैं, इन पे आप जरा कैमरा लगवाइएगा, देखिएगा, क्योंकि ये पिछली बार जो है सफाई अभियान चला था, यहाँ पर सांसद भी आए थे, सतपाल महाराज, मेयर साहब भी आए थे, हल्की सी झाड़ू लेकर के और मार करके चले गए थे, और उन्होंने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके चले गए। लेकिन यहाँ पर जो है जितनी दिक्कत है, इसकी मेन चीज़ यही है, सबसे ज़्यादा आप जिससे ही पूछोगे पूरी कॉलोनी में सिविल की ही प्रॉब्लम बताएगा, क्योंकि सब परेशान है इससे। लेकिन इतनी बड़ी कॉलोनी है, कम से कम 4-5 हज़ार आदमी रहते हैं यहाँ पर, लेकिन उनकी जो है कोई सुनवाई नहीं है, जैसे कोई इंसान ही नहीं रहते हैं यहाँ पर, ये समझ रखा है बिल्कुल। तो अब मैं चाहता हूँ कि आप एक मिनट में आपको रोकना चाहूँगा। देखिए, सबसे खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अभियान चला रहे हैं, स्वच्छ अभियान। गली मोहल्ले साफ रहे हैं, गंगा माँ साफ रहे,
लेकिन ये हालात देखकर, जमीनी हालात देखकर आप समझ सकते हैं कि उस अभियान में कितना दम है। नेता बड़े बड़े आए, झाड़ू हाथ में ली, फोटो तस्वीरें खिंचवाई और यहाँ से चलते बने, लेकिन वो नालियाँ यहाँ मौजूद है, वो गंदगी यहाँ मौजूद है और उनको सहने वाली ये जनता यहाँ मौजूद है। जी मैं यही कह रहा था कि सिर्फ झाड़ू मार करके फॉर्मेलिटी करी और बाकी हकीकत बात है कि फोटो खिंचवाए, झाड़ू हाथ में ली और फोटो खिंचवाए और हो गया कि सफाई अभियान हो गया उनका तो पूरा। और यहाँ पर जो सड़ रहे थे, अब गर्मी है, अब ज़्यादा परेशानी है, गर्मी में ज़्यादा परेशानी हो जाती है हम लोगों को। तो मेन चीज़ यही है, मच्छर भी आ रहे हैं, बीमारी भी होती है। अब वो तो आए, सांसद भी आए और उन्होंने जो है अपना फोटो खिंचवाए। हमने तो खुद देखा उनको, टोकरी ले रखी थी उनके चेलों ने और उन्होंने हल्का हल्का झाड़ू मारी और फोटो खिंचवाए और उसके बाद चले गए वो यहाँ से, और सफाई अभियान उनका पूरा हो गया। हम यहीं पर सड़ रहे हैं ऐसे ही जैसे थे। और कई बार जो है, कितनी बार समस्या सुनने भी आते हैं हर बार हैं, विधायक साहब भी आते हैं, कई बार यहाँ का सर्वे भी हो चुका है, लेकिन फिर वही सर्वे हो जाता है। लेकिन वो सर्वे होते होते कोई कम से कम 4-5 साल हो गए, वो आज तक सर्वे ही हो रहा है कि सिविल लाइन नहीं डली है। कई बार मैंने खुद ने बात की तो विधायक साहब का कहना यह था कि यार ये निकालोगे कहाँ पर, ये जाएगा कहाँ पर, अब इसकी जिम्मेदारी हमारी तो नहीं, हम कहाँ बताएंगे, हम कहाँ बताएंगे, हम क्या रास्ता बताएंगे। वो तो जो कंपनी आएगी, जो भी काम करेगा वो खुद रास्ता निकाल लेगा इसका, जैसे भी होगा। वो हमसे पूछेगा कि इसको निकालेंगे कहाँ, अब हम क्या बताएंगे उनको। सिविल लाइन की प्रॉब्लम है, वो तो सॉल्व करनी पड़ेगी, उनको करनी पड़ेगी। हम सिर्फ वोट दे सकते हैं, वोट देते हैं हम लोगों को। नुक्कड़ सभा में आज हम पहुंचे थे रीठा मंडी और मुस्लिम कॉलोनी के इलाके में। तस्वीर जमीनी हकीकत की आपने देखी, जनता की जो समस्याएं हैं नुक्कड़ सभा में जनता ने रखी और नेताओं की बात कहीं ना कहीं बताया कि तस्वीर खिंचा करके हाथ में झाड़ू लेकर के नेता आते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब वोट का वक्त होता है, चुनाव का वक्त होता है, इलेक्शन का वक्त होता है, तब नेता यहाँ दिखाई देते हैं, वरना नेता यहाँ घुसते भी नहीं इस गली में। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ राव शफात अली, न्यूज़, देहरादून।